नमस्ते, मेरा नाम देवप्रिया देवी है। मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल के छठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं एक मुहावरों की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कठिनाई की सामना। एक समय की बात है, एक लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। वो उनके आँखों का तारा था। वो अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी था। वो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी करना चाहता था। वो रोजगार के लिए खाक छान रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला तो वो खून के आंसू रोने लगा। फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। अचानक उसने सोचा कि उसके घर के सामने एक ज़मीन पड़ा है, तो वो उसमें सब्जी की खेती कर सकता है, और उसके मन में आशा की किरणें जगी। फिर वो उस ज़मीन पर फसल उगाकर शाम को बाजार में बेचता था और अपना परिवार चला रहा था। जब वो पढ़ाई और काम में लग जाता था तो वो काम समाप्त करके ही दम लेता था। उसका कहानी और कविता लिखने में भी शौक था। वो लिखने में कलम तोड़ता था, इसलिए वो कविता और कहानी का किताब लिखकर पुस्तकालय में बेचता था। ऐसे उसने अपना परिवार चलाया। जब उसका रोजगार अच्छा चलने लगा, उसके जान में जान आई। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। फिर उसका पढ़ाई खत्म हुआ और वो अच्छे नंबर से पास हुआ और उसे एक नौकरी मिली। ऐसे उसने उल्टी गंगा बहा दिया और कविता और कहानी का किताब लिखकर गुदरी का लाल बन गया। इस कहानी का नीति शिक्षा ये है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम खेमानी है। मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल की छठी कक्षा का छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक मुहावरों की कहानी कहने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बुद्धिमान राजू। राजू नाम का एक लड़का 10 साल का था। वह अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी था। राजू पढ़ाई और खेल कूद में बहुत अच्छा था। वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहता था। एक दिन विद्यालय जाते समय राजू को जंगल से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। राजू उस जंगल की ओर बढ़ा। राजू की जान सूख रही थी, पर वह उस बच्चे की मदद करना चाहता था। तभी राजू ने देखा कि वह बच्चा दीपक था, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसके नीचे एक शेर था। राजू बिना देर किए सड़क की ओर भागा और चिल्लाने लगा। कुछ लोग इकट्ठे होने के बाद राजू ने उन लोगों को सारा हाल सुनाया। तब उन लोगों ने वो दीपक की मदद करने के लिए जंगल की ओर गए। उन लोगों ने उस शेर को भगा दिया। राजू ने दीपक के माता पिता को जब सारा हाल सुनाया, तब उनकी आंखें भर आई। राजू जैसा बच्चा वास्तव में एक मिसाल है। नैतिक शिक्षा। मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दिव्याशी कश्यप है। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने मुहावरों की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुहावरों की कहानी। राम एक 10 साल का लड़का था। वो अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। सभी उसके अकल की लोहा मानते थे। राम एक अत्यंत बुद्धिमान बालक था। एक दिन सुबह सुबह राम अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकला। कुछ दूर चलने पर उसने एक सुनसान जंगल से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। राम को दाल में कुछ काला लगा। वो उस जंगल की ओर चलने लगा। राम की जान सूख रही थी, परंतु वो उस बच्चे की मदद करना चाहता था। तभी उसने देखा कि उसके मित्र राहुल को 2 बदमाश जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर राम का कलेजा कांप गया और
परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बिना देर किए सड़क की ओर दौड़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग इकट्ठे हो गए। राम ने उन लोगों को सारी घटना की जानकारी दी। राम ने उन लोगों को उस सुनसान जंगल की ओर ले गया। उन लोगों ने बिना देर किए उन बदमाशों को धर दबोचा और पीट पीट कर छठी का दूध याद दिला दिया। राम को देखकर राहुल की जान में जान आई। राम ने राहुल के माता पिता को जब सारी हाल समझाया तो उनकी आंखें भर आई। राम ने राहुल को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। राम जैसे बच्चे वास्तव में एक मिसाल है। धन्यवाद। मेरा नाम है दिवाकर नारायण देव। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक मुआ बड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुआ बड़ों की कहानी। एक बार मोहन घर से चौपट हो गया और उसके दोस्तों से जब पूछा गया तब सब ने मुंह नहीं खोला। सारे दोस्त बातें बनाने लग गए। आसपास के पड़ोसी नमक मिर्ची लगा के बातें करने लग गए और जितने मुंह उतनी बातें होने लग गई। मोहन का परिवार तीतर भीतर हो गया। मोहन के पिता ने उसकी परवरिश में जी जान से जुट लगा था। मोहन का कुछ पता नहीं चला और उनकी हालत आसमान से जमीन से लेकर गिरना जैसा हो गया। मोहन अपने घर का मोर्चा नहीं संभाल सका। मोहन अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब मोहन पड़ोस में किसी की शक्ल देखने लायक नहीं रहा। मोहन के माता पिता की इस दुख को आंसू पीकर बर्दाश्त कर लिया। अब सब मोहन को एक आंख नहीं भाता। मोहन के माता पिता अकेले की कमर टूट गई। सारे लोग मोहन के माता पिता के बारे में कीचड़ उछालने लग गए। मेरा नाम साक्षी जैन है। मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मुहावरे की कहानी। यह कहानी एक गांव में रहने वाले परिवार की है। परिवार में माता पिता, 2 लड़के और उनकी दादी रहती थी। दोनों ही लड़के दादी के आंखों का तारा थे। लड़कों का नाम सुमित और अमित था। दोनों ही लड़के एक से बढ़कर एक होशियार थे। उनके माता पिता खेत में खून पसीना एक कर मेहनत करते और वह दोनों पाठशाला में कमर तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का आसन ऊंचा रखते। सभी गांव वालों का कहना था कि ये दोनों एक दिन जरूर गांव का नाम रोशन करेंगे। एक दिन उनके प्रधानाचार्य ने बताया कि दोनों का नाम मेधावी के लिए चुना गया है, जिससे उनके माता पिता की आंखें बड़ी हो गई और परिवार का अन्न फूला न समा रहा था। कुछ वर्षों पश्चात जब वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहर गए और दिन रात एक कर मेहनत की और जब नतीजा आया तो
गर्व से उनका सीना और चौड़ा हो गया। आज वह अपने अंधेरे घर का उजाला हैं। जो लोहे के चने उन्होंने चबाए, आज वह रंग लाए हैं। दोनों भाइयों के लिए गांव वालों ने घी के दिए जलाए थे। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ध्रुवदर्शन, मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल के क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आज मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट दिया गया है मुहावरा का कहानी, जो मैं आज आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है एक गैर जिम्मेदार लड़का मोहन। एक बार मोहन घर से चौपट हो गया और उसके दोस्तों से जब पूछा गया तब सबने मुंह नहीं खोला। सारे दोस्त बातें बनाने लग गए और आसपास के पड़ोसी नमक मिर्ची लगाकर बातें बनाने लग गए और जितने मुंह उतने बातें शुरू हो गई। मोहन का परिवार तीतर बीतर हो गया। मोहन के पिता ने उसकी परवरिश में जी जान से झूठ लगा दी थी। मोहन का कुछ पता नहीं चला और उनकी हालत आसमान से जमीन पर गिरने जैसे हो गई। मोहन अपनी घर का मोर्चा नहीं संभाल सका। मोहन ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब मोहन किसी को मुंह शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। अब मोहन के माता पिता इस दुख की आंसू पीकर बर्दाश्त कर ली। अब सब को मोहन एक आँख नहीं भाता। मोहन के माता पिता के बारे में लोग कीचड़ उछालने लग गए। ये था मेरे मुहावरा का कहानी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम ताकिर और मैं हैप्पी कॉन्वेंट स्कूल से क्लास 6 से बोल रहा हूँ। तो मैं आप लोग का जो मुहावरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी अपने गति कदम बढ़ते हुए एक कछुए के पास आ पहुंचा था। कछुए को एक दौड़ के लिए लड़का लग रहा था। कछुए ने न तब देखा, दौड़ के लिए कमर कस लिया। कछुए अपनी घमंड के नशे में चूर था। उसे उसकी जीत निश्चय लग रही थी, पर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दौड़ का श्री गणेश हुआ। जंगल के सारे जानवर इस दौड़ का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुआ। दौड़ आरंभ होते ही खरा तेजी से 9-11 हो गया। कछुए बेचारा अपनी मस्ती में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर खरा हरे हरे घास देखा। उसका जी मचल उठा और वो घास खाने में मशगूल हो गया। वो दौड़ भूलकर घास खाने लगा और कुछ देर बाद उसे नींद आ गया और वो रंगीन सपनों में सो गया। कछुए खरा को सोते हुए देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया और वो आगे बढ़ते गया और अंत में कछुए का गले का हार बन गया। खरा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सबके सामने मुहावरे की कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा गांव था, लेकिन वो एक बहुत खुशहाल गांव था। उस गांव का राजा बहुत बुढ़ा हो गया था। राजा के 2 बेटे थे। वह दोनों बेटे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। लेकिन बड़ा बेटा बहुत खेल कूद में बहुत अच्छा था। छोटा बेटा बहुत अहंकारी और जिद्दी था। वो सोचता था कि वो अपने जिद से हर चीज़ प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके पिता इस चीज़ की वजह से बहुत डरते थे। एक दिन राजा ने राजकुमार पर हाथ उठाया। छोटा बेटा बहुत गुस्सा हो गया और राजभवन से निकल गया। वो उसी समय पास ही के राज्य से एक करतब दिखाने वाला शेर पिंजरे से भाग गया। जिस रास्ते से राजकुमार जा रहे थे उसी रास्ते में शेर आ गया। पहले राजकुमार बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं शेर को
हरा दो और ऐसे हरा दो तो अपने राज्य में और अन्य राज्यों में मेरे जय जयकार होंगे। ये सोचकर राजकुमार ने शेर के साथ युद्ध किया। शेर ने राजकुमार को निकल दिया। इससे हमें यश मिलती है कि जैसी करनी वैसी बननी।